नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। में हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। राजस्थान में कोरोना के 695 मामले सामने आए हैं। इसमें जोधपुर में 161, कोटा में 137, भीलवाड़ा में 119, जयपुर में 115, बीकानेर में 104, अलवर में 59 और पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 72,650 पहुंचा है। 6 लोगों की मौत हुई है। इनमें जयपुर में 3, बूंदी में 2 और उदयपुर में 1 की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मौत का आंकड़ा 973 पहुंच चुका है। इंदौर में भी कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। 265 नए संक्रमित सामने आए हैं, जो पूरे कोरोना काल में सबसे ज्यादा आंकड़ा है। इसके एक दिन पहले ही 247 नए मरीज मिले थे। इसके पहले 16 अगस्त को 245 मरीज सामने आए थे। जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक 123 अलग अलग क्षेत्रों में संक्रमण फैला है। इनमें 7 ऐसे इलाके हैं जहां पहली बार संक्रमित मरीज सामने आए। इन क्षेत्र में मल्हारगंज क्षेत्र के एक बार फिर से कोरोना ब्लास्ट हुआ है। यहाँ सबसे ज्यादा यानी कि 14 संक्रमित मिले हैं। तो वहीं रायपुर में कोरोना के 298 और प्रदेश में 1136 केसेस आए हैं। रायगढ़ में भी पहली बार 125 मरीज मिले हैं। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना पर मौसम का असर फिलहाल नहीं है। रायपुर में 4, कोरबा और कांकेर में 1-1 समेत 6 मरीजों की मौत हुई है। नए मरीजों के बाद में प्रदेश में मरीजों की संख्या 22,054 और रायपुर में 7,663 हो चुकी है। कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या के लिहाज से 2 महीने बाद सूरत के लिए राहत भरी खबर है। इन 2 महीनों में पहली बार नए मरीजों की संख्या 200 के नीचे आते हुए 192 पर आ गई। इसके पहले आखिरी बार 28 जून को 191 नए संक्रमित आए थे। तब कुल मरीज 4,838 थे और मौतें 174 हो चुकी हैं। 2,913 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। उस दिन 191 नए केसेस, 93 की रिकवरी और 8 लोगों की मौतें हुई थी। हरियाणा के गांव और शहर की कॉलोनियों से लगातार कोरोना केसेस सामने आए। सैनिक कॉलोनी से 2, पाड़ा मोहल्ला से 1, रेलवे कॉलोनी से 1, सन सिटी सेक्टर 36 से 2, गांधी कैंप से 1 समेत कुल 72 लोगों को कोरोना संक्रमण में संलिप्त पाया गया। आपको बता दें, जिले में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2,660 तक पहुंचा। अगस्त महीना खत्म होने में 7 दिन बचे हैं और सिर्फ 24 दिनों में 1,136 नए मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आपको बता दें, 2 दिन बाद शुरू होना है विधानसभा का मानसून सत्र। हरियाणा विधानसभा में 330 अन्य के टेस्ट किए गए हैं। घर में ही आइसोलेट किए गए ज्ञानचंद गुप्ता इससे पहले विधानसभा के 6 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए थे। विधानसभा के सत्र के मद्देनजर किया गया था सभी का टेस्ट। कोरोना के कारण विधानसभा परिसर में प्रवेश के नियम सख्त हैं। विधानसभा में कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट होने पर एंट्री मिलेगी। हरियाणा में 54,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के मेदांता अस्पताल में भर्ती होने के बाद अब विधानसभा स्पीकर भी मेदांता अस्पताल में भर्ती होंगे। वो सभी चंडीगढ़ से वहां रेफर किए गए हैं। करनाल के सांसद संजय भाटिया बुखार आने के बाद से क्वारंटाइन हो गए हैं। उन्होंने अपना कोरोना सैंपल जांच के लिए भेजा है। भाटिया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज अपना और सभी सहयोगियों का कोरोना टेस्ट करवाया है और रिपोर्ट अभी आनी बाकी है।
अब खबर दिल्ली से है, जहां साप्ताहिक बाजार को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने बैठक की। साप्ताहिक बाजार के प्रतिनिधियों के साथ में सीएम अरविंद केजरीवाल ने बैठक की। साप्ताहिक बाजार को इतना बेहतर करेंगे, सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अमेरिका से भी लोग आए तो उसकी खूबियों को देखें। दिल्ली सरकार भी हांगकांग और दूसरे देशों की तरह प्रोत्साहित करेगी। माहौल बना दिया गया है कि साप्ताहिक बाजार रेडी पटरी वालों को समस्या है, जबकि पूरी दुनिया में उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। दिल्ली में युग संस्कृति न्यास की ओर से बिहार में आए भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री भेजने का सिलसिला जारी है। युग संस्कृति न्यास के संस्थापक आचार्य धर्मवीर, आईना की संचालिका अवनी गुप्ता और जनमन के संचालक शौर्या राय के संयुक्त तत्वाधान में आरके पुरम से करीब 50 टन राहत सामग्री भेजी गई है और ये राहत सामग्री ट्रकों में भरकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए रवाना की गई है, जहां से ट्रेन के माध्यम से इसे बिहार के छपरा स्टेशन तक लाया जाएगा। इन ट्रकों को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और नागालैंड कैडर में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ज्योति कलश, आचार्य धर्मवीर, अवनी गुप्ता और शौर्या रॉय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान भारत सरकार में वरिष्ठ अधिकारी ज्योति, आईपीएस अधिकारी डीके सिन्हा, मेजर जनरल दिलावर सिंह, भारत मिशन के संस्थापक डॉक्टर साकेत मणि, विश्व हिंदू परिषद के प्रचारक दिनेश गोयल समेत कई गणमान्य यहां पर मौजूद रहे। ब्लीचिंग पाउडर भी जा रहा है, उसके बाद ये हमारा वाटर प्यूरिफायर टैबलेट और ये मास्क पीपी किट भेज रहे हैं, जो हमारे खुद कई जगह पे महसूस किया लोगों के बीच में भीड़ में जाने में। पीपी किट हमने पूरा इसका उद्योग है, अमरेंद्र कुमार जी की कंपनी ने डोनेट किया है मुझे, तो करीब 2000 किट दिया, वो भी हम इसके माध्यम से भेज रहे हैं। मुजफ्फरपुर बीजेपी कमेटी में विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। इसी सिलसिले में मंगलवार को एक निजी सभागार में बीजेपी जिला अध्यक्ष रंजन कुमार की अध्यक्षता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विधानसभा वॉइस कैंपेनिंग की जाएगी और उन्होंने बताया कि 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक जिले के हर विधानसभा क्षेत्र में सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों को कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया जाएगा। जो हमारी पार्टी की रणनीति है, जिसके तहत हम लोग 11 विधानसभा में एक एक मतदाता कैसे पहुंचे, इसके लिए हमने लोगों ने ये कार्यक्रम कराया है, जिसमें 25 तारीख से 29 तारीख तक हमारा 11 विधानसभा का बैठक है, जो हम लोग प्रदेश से लेकर के जिले के नेता हर विधानसभा में जा कर के इसकी बैठक करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हमारे मंडल अध्यक्ष, उस मंडल के महामंत्री, निवर्तमान मंडल अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी, विधानसभा संयोजक और हमारे उस विधानसभा में जितने शक्ति केंद्र पड़ते हैं। शक्ति केंद्र कहने का मतलब हम लोग भारतीय जनता पार्टी पंचायत स्तर पर जो एक होता है ना कि पंचायत अध्यक्ष नहीं बनाकर हम लोग शक्ति केंद्र बनाए हुए हैं, तो हर शक्ति केंद्र के जो प्रमुख हैं वो इसमें मुख्य रूप से शामिल। बिहार के मुजफ्फरपुर में पताही हवाई अड्डे पर कोविड-19 हॉस्पिटल बन रहा है, उसका निरीक्षण करने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे और उन्होंने 500 बेड के बन रहे इस अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के दौरान डीआरडीओ के अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बहुत जल्द 31 अगस्त को आम लोगों के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। सोच रहा था का विशेष ध्यान कोविड की इस लड़ाई में बिहार को सहयोग करने के लिए रहा है, आगे भी रहेगा, है भी। प्रधानमंत्री केयर फंड से बिहार में कोविड हॉस्पिटल के रूप में 2 अस्पताल की स्वीकृति माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। एक का उद्घाटन कल पटना में हुआ है जो 500 बेड का, और आज यहाँ मैं मुजफ्फरपुर आया हूँ यहाँ काम की प्रगति को देखने के लिए।
यह 31 अगस्त तक यह अस्पताल चालू हो जाएगा। हो सकता है एक दिन आगे पीछे, लेकिन सप्ताह भर के अंदर ही यह अस्पताल चालू। कटिहार में इन दिनों एक तोता खासा सुर्खियों में है। यह तोता न सिर्फ YouTube चलाता है बल्कि अपनी पसंद की वीडियो देखकर एंजॉय करता है। कटिहार के नया टोला निवासी राजेश ने इस तोते को तब से पाला है जब इसके पंख भी नहीं उगे थे। इसे रखने के लिए न तो पिंजरा की जरूरत है और न ही इसको कोई खास ट्रेनिंग दी गई है। जहां पूरे देश ने प्रधानमंत्री और पर्यावरण प्रेम और मोर को दाना खिलाते हुए देखा, वहीं कटिहार का ये डिजिटल तोता भी इस समय खूब सुर्खियां बटोर रहा है। मोबाइल वाला कोशिश करना बाबू बनाने के लिए। हाँ, मोबाइल वाला ये अगर इसको हम लोग 1.5 साल पहले लाए थे और इसका नाम डुग्गू है। सब इसे डुग्गू बुलाते हैं और इसका खासियत ये है कि ये बहुत कोई भी चीज़ बहुत जल्दी सीख जाता है। यूट्यूब कैसे सीखा ये? ये हमारे बगल में रहता था और हम चलाते थे, वीडियो स्वैप आउट करते थे तो ये भी सीख गया। क्या क्या चला लेता है इसमें? यूट्यूब का सारा वीडियोस जो इसको मन ये वही देखता है। खासकर क्या है इसका पसंद है यूट्यूब में? ये मिट्ठू का वीडियो। बिहार के मुजफ्फरपुर में अपराधियों का मनोबल चरम पर है। जानकारी के मुताबिक मामला अय्यापुर थाना इलाके के राघोपुर सहबाजपुर चौक पर बाइक सवार अपराधियों ने पूर्व विधायक मुसाफिर पासवान के कर्मचारी मुकेश कुमार सिंह से हथियार के बल पर 26 लाख रुपए लूटकर मौके से फरार हो गए। अपराधियों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब कर्मचारी मुकेश पैसे लेकर मोतिहारी और बेतिया FCI रैंक पॉइंट पर जा रहा था। इसी बीच 4 बाइक पर सवार 8 अपराधियों ने हथियारों से लैस होकर घटना को अंजाम दिया। आदमी था, 3 लोग गाड़ी अपनी कैमरा सब लगा हुआ है, काफी फोटो भी खींचा हुआ है। अब आदमी नगोल कर रहा है, बाकी और सब आदमी को सिलसिला ये सब लगता था। और उसके बाद में उनका गाड़ी था, गिरा दिया, गिरा के उनको रिवॉल्वर जो चला गिर गया। बता रहे हैं कि 3 मोटरसाइकिल से 6 लड़के आए और उनका पैसा जो है कि ले गए। 26 लाख के आसपास जो है कि अमाउंट बता रहे हैं। हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं। अविलंब जो है कि घटना को घटना पता चलेगा। सर पीड़ित द्वारा क्या बताया गया सर, किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया? ज़्यादा तादाद में अपराधी बता रहे हैं। हाँ, 3 मोटरसाइकिल से 6 आदमी के अपराधी थे जो इस चौक पे जो है कि इनका कहना है कि मुझे मालूम ही नहीं है पीछे से आए कि आगे से आए। हमको घेर लिए और हमको जो है कि धक्का मार के गिरा दिए और मेरे जो डिक्की में जो पैसा था उसको लेके चले गए। हाजीपुर के बिदुपुर थाना इलाके के कंचनपुर नया टोला गांव में दुकान के विवाद में दबंगों ने घर पर चढ़कर मारपीट करके 3 लोगों को घायल कर दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि हरिहर सिंह का पानापुर धर्मपुर के पास में अपना मार्केट है। 1 हफ्ते पहले हरिहर सिंह के मार्केट में रमानंद सिंह, रत्नेश सिंह, अखिलेश कुमार ने उनकी दुकान में ताला लगा दिया था। उस समय भी सबने मारपीट की थी। उस समय इस मामले में SP को आवेदन देकर शिकायत भी की गई थी। सासाराम में नाबालिग लड़की को अगवा करके दुष्कर्म किया गया। बाइक सवार 2 मंचलों ने अगवा किया। सासाराम में किसी किराए के मकान में 4 दिनों तक दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म के आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेडिकल जांच के लिए लड़की को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। लड़की जैसा बता रही थी कि 9:30 बजे वो जा रही थी 18 तारीख को। अब जैसे रोज़ सिलाई सेंटर जाती थी, 1 महीने से वो सीख रही है। रास्ते में 2 लड़के थे बाइक पे बैठे हुए। उसको ज़बरदस्ती वो मिली, उसको ज़बरदस्ती उन लोग बाइक पे बैठा के बाइक से ही उसको सासाराम तक ले आया। सासाराम में कहीं रेंट पे ये घर लिया हुआ था, उसी में उसको ताला बंद करके रखा। और 18 तारीख को जिस दिन पहले दिन ही गई, उसके साथ 2 बार ज़बरदस्ती किया गया है।
उसमें मूसन नाम का जो लड़का है वो किया है। 2 लड़कों के साथ गई थी वो। फिर उसके बाद 4 दिन उसको रखा उसी कमरे में और 23 तारीख को 3 बजे उसको चेनारी स्टेशन पुलिस स्टेशन पे उसको छोड़ दिया।